रीवा और मऊगंज के 700 स्कूलों पर सवाल है भाई साहब, 700 स्कूलों। अब 700 स्कूलों पर सवाल क्या है पता है आपको? नहीं पता है? चलिए बता देते हैं। मध्य प्रदेश में जब से स्कूलों का नया सत्र शुरू हुआ है, आपको लगातार स्कूलों की बदहाली की खबरें दिखा रहा हूं। लेकिन आज किसी बदहाल स्कूल की बात नहीं होगी, बल्कि बात होगी पूरे बदहाल सिस्टम की। वही सिस्टम जिसकी वजह से बच्चों ने सरकारी स्कूलों से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। और 1, 2, 4, 5 स्कूल नहीं है, पूरे 700 स्कूल हैं। 700 स्कूल। मध्य प्रदेश के रीवा और मऊगंज से आए आंकड़े कुछ यही कह रहे हैं। पूरी खबर देखिए। रीवा और मऊगंज में शिक्षा विभाग द्वारा की गई मैपिंग से पता चलता है कि इन दोनों जिलों में 700 स्कूल ऐसे हैं जहां पहली क्लास में एक भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया। सोचिए, एक भी बच्चे ने एडमिशन ही नहीं लिया। 700 स्कूल ऐसे, मतलब पहली क्लास में नहीं लिया, इसका मतलब वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता, सरकारी स्कूल में पढ़ना ही नहीं चाहता। मतलब इन 700 स्कूलों में इस पूरे साल पहली क्लास ही नहीं लगी। और ये डाटा मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों का है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि रीवा और मऊगंज जिले के स्कूली बच्चों की संख्या कम होने का सबसे प्रमुख कारण स्कूलों की जर्जर व्यवस्था है। और बच्चों का दाखिला न होने की वजह से कई स्कूल तो बंद होने की कगार पर हैं। रीवा और मऊगंज के कुछ स्कूलों का हाल हमारे सहयोगी विवेक तिवारी ने जाना है और कुछ पेरेंट्स से भी बात की है कि आखिर क्यों पेरेंट अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते। ये भी जाना। विवेक तिवारी घूम घूम कर रिपोर्ट भेजे हैं आपके पास। देखिए जरा क्या भेजा विवेक। मध्य प्रदेश के रीवा और मऊगंज जिले में 700 से अधिक ऐसी स्कूलें हैं जहां पर छात्रों ने एडमिशन ही नहीं लिया। इस वक्त मेरी घड़ी में लगभग 2 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई शिक्षक नहीं, यहाँ तक पहुँच मार्ग नहीं। शैक्षणिक स्थिति जो है बहुत कमजोर है, इसीलिए यहाँ के सब लोग शहर की ओर प्राइवेट स्कूलों की ओर जा रहे हैं। यहाँ पढ़ाई लिखाई होती नहीं है, मास्टर 2 जने हैं। छात्रों के प्रवेश न होने के कारण इन स्कूलों की हालत अब बंद होने की कगार है। बस उस स्कूलों के इसी हाल की वजह से शायद माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। सरकारी स्कूलों में लगातार कम होती छात्रों की संख्या के कुछ प्रमुख कारण भी क्या हैं, देखिए। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के विभाग UDISE की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के 12,000 सरकारी स्कूल केवल एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं, एक टीचर। और करीब 9,500 स्कूल ऐसे हैं जिनमें बिजली तक नहीं, लाइट ही नहीं। कई स्कूलों में पीने के साफ पानी और शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, इसलिए अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना प्रेफर करते हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या का एक प्रमुख कारण स्कूलों की बदहाल बिल्डिंग भी है, जिसकी तस्वीर आपको हर दिन आपको दिखाता हूं। इसके अलावा जिला स्तर पर प्रबंधन की कमी की वजह से टीचर्स अन्य सरकारी कामों में लगे रहते हैं। इस वजह से बच्चे स्कूल तो जाते हैं, लेकिन कई बार क्लासेस ही नहीं लग पाती हैं। और ये सब हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि केंद्र सरकार के शिक्षा विभाग की रिपोर्ट कहती है। समझ गए आप? और जब केंद्र सरकार मान रही है कि स्कूलों की व्यवस्था इतनी खराब है, तो सुधारेगा कौन? जिम्मेदारी तो तय करनी होगी। फिलहाल हमने रीवा जिले के कलेक्टर से भी बात की है। क्या कह रही है कलेक्टर, सुनिए। जो स्थानीय टीम है उनके माध्यम से डीपीसी को निर्देश भी दिए गए हैं कि वो 1-to-1 इन स्कूलों में और उनका जो सर्विंग एरिया है वहां पर जाकर के ये खुद भी पता करें कि बच्चों के एडमिशंस, यदि कोई एडमिशन लेना चाहता है सरकारी स्कूल में तो उसकी उपलब्धता वहां पर्याप्त रहनी चाहिए, उनको एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये सभी चीज़ों के निर्देश जो DRCCs हैं सभी उनको भी दिए गए हैं और डीपीसी को इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि जो सरकारें कई दशकों से कह रही हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इसलिए पढ़ाई के लिए स्कूल तो ठीक कराना पड़ेगा ना। जब स्कूलें ठीक नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा इंडिया? बहुत दुखद खबर है।